नो ट्रेड अगर पॉलिसी पर काम कर रहे हो फर्स्ट 11 बजे तक आप, तो ये बेटर है कि आप नो ट्रेड पे ही रहो, अदरवाइज आप मार्केट में बहुत बुरा फंस जाओगे। मार्केट ने देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एंट्री कराई, बहुत अच्छा मूव आया और उसके बाद निकलने नहीं दिया, जितने लोग यहाँ पे थे निकलने नहीं दिया, क्योंकि वन साइड क्या कर दिया, ट्रैप। ऐसे वॉलेटाइल मूव में आप होल्ड नहीं कर सकते। क्या बजट है, कौन सा सेक्टर इंपैक्ट करेंगे, क्या हो सकता है, क्या क्या प्लानिंग है, वो इस बजट में आता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो भाई बजट आने वाला है 2024 का, जो कि 1 फरवरी को है, और सारे के सारे ऑप्शन बायर एक्साइटेड है, क्योंकि हर किसी को बजट के दिन काफी जबरदस्त पैसा बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो काफी सारे लोग स्ट्रेटजीज के पीछे पागल रहते हैं कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हम बजट के दिन ट्रेड करें और हमारा भरपूर पैसा बन जाए। और ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है पता है? जब सारे के सारे लोग प्रिडिक्शंस पे काम करने लग जाते हैं कि उस दिन ऐसा होगा, उस दिन फर्स्ट हाफ में नीचे जाएगा, फिर सेकंड हाफ में ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा। तो भाई आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको अगर प्रिडिक्शंस पे काम करना है, आप ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग नहीं। ठीक है, अगर प्रिडिक्शंस पे काम करना है तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शंस को लेकर आप ट्रेड लेके बैठे रहोगे और आपका ट्रेड आपका प्रीमियम खा जाएगा, और प्रीमियम जहाँ खाने लग गया ट्रेड, वहां पे आपको लॉस होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू प्रिडिक्ट। ठीक है, अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करो, आप सेलिंग करो, आप हेज पोजीशन बना के रखो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो ऑप्शन बाइंग में वो ट्रेड करना होता है जो आपको दिखता है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी, एक सिंपल एंड प्योर स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको हेल्प कर सकता है बजट डे के दिन पैसा बनाने में। क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, तो खासकर स्कैल्पिंग में, और स्कैल्पिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी, स्कैल्पिंग इज द बेस्ट वे टू रिकवर योर लॉसेस। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होल्ड नहीं करना पड़ता, और आपका अच्छा खासा आपको गेन भी मिल जाता है। बट ये है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से स्कैल्पिंग करनी आनी चाहिए, और स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो आपको एक ही फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, वो है ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शंस पे स्कैल्पिंग नहीं होती, और जो आप देखते हो अगर उसी पे ही आप ट्रेड करते हो, है ना, उसी के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, इट मीन्स आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकल जाओगे। लेकिन आप अगर प्रिडिक्शंस पे काम करोगे तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज कंप्लीटली स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि रहेगी बेस्ड ऑन स्पेसिफिकली फॉर बजट डे, और बजट डे के दिन क्या कुछ प्रिकॉशंस आपने लेने हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहो, और आपके लिए पूरी स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी शेयर कर दो अपने उन ट्रेडर्स के साथ, स्कैल्पर्स के साथ जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं बजट डे के लिए, क्योंकि वो जानना जरूरी है। अदरवाइज आप घर से सब पैसा मांग के लाओगे, इधर उधर से जुगाड़ करके लाओगे, अब बजट डे के दिन लगा दोगे। क्यों भाई? स्टॉक बनने ने कहा था कि ऐसे लगा देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं कंप्लीट की पॉइंट्स बताता हूँ, उसी के बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट करना हो आपकी मर्जी है, नहीं करना हो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले कंप्लीटली ऑन बजट डे किया 2024 का जो हमारा बजट है 1 फरवरी को। पहली चीज ये याद रखो कि इस साल में हमें दो बजट देखने को मिलेंगे, जून के फर्स्ट वीक में और 1 फरवरी का, जो एज यूजुअल हमें बजट आता है। तो इस बजट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। इस बजट डे में क्या हो सकता है वो भी मैं प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो बजट टाइमिंग जो हमारा रहता है 11 बजे से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है और 1 PM पर खत्म हो जाता है। तो नेट टू नेट ये मान लो कि आपको जो बजट का अनाउंसमेंट है ये 12 बजे के आसपास मिल जाता है कि भाई इस बजट में हमें क्या मिलने वाला है, क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, फिर है प्री इलेक्शन बजट है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, इसमें कोई ऐसे टर्म्स, ऐसा कोई भी यहाँ पे स्कीम नहीं देखी जाएगी जो कि यहाँ के मतलब अपने इलेक्शंस में उनको इफेक्ट करे, या जिसका फायदा उनको डायरेक्टली इलेक्शन में हो जाए, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं देखी जाएगी, ना ये रख सकते। ठीक है, तो इतना आपको कुछ खास बजट में मिलने वाला है नहीं। ठीक है, क्विक क्रैश बिफोर द बजट, अब ये पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि आपने देखा होगा बजट से पहले मार्केट को क्रैश किया गया, मतलब एक क्विक क्रैश दिखाया गया, मार्केट को करेक्ट किया गया और बहुत तेजी से करेक्ट किया है। ठीक है, ऐसा कोई मेजर यहाँ पे न्यूज नहीं था, मेजर कुछ नहीं, सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक था, उसको भी बहुत हैवीली शॉर्ट किया गया, उसी की वजह से मार्केट नीचे आया है ना। तो एक करेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिला है, तो इससे भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट से पहले करेक्ट किया गया, इट मींस मार्केट और हायर हमें दिखा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मार्केट को गवर्नमेंट गिरने नहीं देगी, मतलब मार्केट नहीं, गवर्नमेंट कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके इलेक्शन से पहले या उनके शासन काल में मार्केट क्रैश करे, मार्केट गिर जाए। ठीक है, और वो भी खासकर प्री इलेक्शन इलेक्शन से पहले, तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपने देखा हो कि एफआईएस हैवीली शॉर्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डीआईएस जितनी भी हैं वो
कंटिन्यूअसली बाइंग बना के रखें, बाइंग करते हुए जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मतलब इट मीन्स ये है कि हम जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि मार्केट को होल्ड करे, मार्केट को ज़्यादा नीचे लेके ना जाए। ठीक है, मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, हर कोई एक्साइटेड है, हर मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिविटी फिलहाल तो नहीं है कि एक एचडीएफसी बैंक के न्यूज़ के अलावा और कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। न्यूज़ फॉल है अभी तक का, जितना क्रैश हमें देखने को मिल रहा है, फॉल देखने को मिला है बेस्ड ऑन द न्यूज़ था। ठीक है, तो मार्केट में बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है। ऑन रूलिंग गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ इलेक्शंस, कुछ स्टेट में इलेक्शन जीत चुकी है, तो हाई प्रेडिक्शन है कि वो आगे भी इलेक्शन जीतेगी, तो बुलिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। और दूसरी चीज़, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई वॉलेटाइल है मार्केट। विक्स आपने देखा होगा बड़ा है। क्यों वॉलेटिलिटी है? क्योंकि एक दिन में 2000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है, तो इट मीन्स आप समझ लो ना कितना क्विक फॉल है, वहीं से अगर बाइंग हुई तो कितना क्विक अप मूव आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा एक वॉलेटाइल मूव मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे डील करने का तरीका ये होता है कि अगर आप भाई 1 लाख से ट्रेड करते थे, ऐसे वॉलेटाइल मूव में आपको पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो कोशिश करो कि भाई आप उस 1 लाख के बजाय अब जो अगले ट्रेड्स आप बनाओगे ऐसे वॉलेटाइल मार्केट है, 20-30 हज़ार से ही बनाओ। 20 टू 30% ही कैपिटल यूज़ करो, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप मोटा पैसा भी बना पाओगे और आप रिस्क फ्री भी ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करोगे जब आप अपना कैपिटल का 20-30% ही यूज करोगे। आप अब 1-1 लाख रुपए लगाने लग गए, आप अपना 100% कैपिटल ठोकने लग गए मार्केट में, तो भाई आपको मार्केट में लॉस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर आते हैं मेन ये है कि अपनी बजट डे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए? अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत इजी मूव देखने को मिल जाते हैं, बहुत इजीली आप कैप्चर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस करना है कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करते हो, आप स्कैल्पिंग से बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हो। 20%, 30% इजीली, एक एक कैंडल के मूव में आपको इतना 20, 30, 40% इजीली 100% तक के मूव को बजट डे के दिन सिर्फ एक एक कैंडल में मिल जाते हैं। और वो कैसे आप कैप्चर कर पाओगे? जब आप सिर्फ स्कैल्पिंग के माइंडसेट से काम करोगे, ना कि मार्केट में पैसा 10-10, 15-15 गुना करने की सोचोगे। अगर ये एक्सपेक्ट करके काम मार्केट में काम कर रहे हो कि 10-15 गुना हो जाए, 2-4 गुना मेरा बजट डे के दिन पैसा हो जाए, तो नहीं होने वाला है। ये आप गैम्बलिंग माइंडसेट से काम कर रहे हो। ठीक है, स्कैल्पिंग क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग इज द बेस्ट वे टू मेक मनी इन ऑप्शंस। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाओगे। अगर आप होल्ड करके ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो, तो भाई आपको पता ही है कि प्रीमियम दुश्मन है। ओके, ठीक है। दूसरा क्यों? कैन कैप्चर बोथ साइड मूव। अब स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो आप प्रेडिक्शंस में काम नहीं करोगे, आप वही काम करोगे जो आपको दिख रहा है। अगर आपको मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पी साइड में स्कैल्प करोगे। अगर आपको मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सी साइड में स्कैल्प करोगे। ठीक, आप बोथ साइड मूव कैप्चर कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। आपको दिख रहा है, आप मूव उस पर स्कैल्प करोगे। यही बेस्ट पार्ट होती है स्कैल्पिंग की। ठीक है, क्विक एंड इजी मूव पकड़ सकते हो। आपको कैंडलस्टिक दिखा, आपको हेल्दी कैंडलस्टिक दिखा, आपने एंट्री की, आपने क्विक मूव पकड़ा, आप स्कैल्प करके निकल गए। क्विक एंड इजी मूव स्कैल्पिंग में पकड़ा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं कैन कैप्चर अमेजिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं एक स्कैल्प में, जहां 20-30% कैप्चर कर सकते हो। एक ऑप्शन सेलर से पूछो कि भाई उसको 20-30% बनाने के लिए साल में कितना पैसा लगता है। अगर वो अपने पूरे साल भर काम करता है, तब जाके उसको उसके कैपिटल का 20 से 30-40% के आसपास का रिटर्न मिलता है पूरे साल भर में। आप एक स्कैल्पर हो, आप एक ट्रेड में एक स्कैल्प में निकाल देते हो, तो ये बेस्ट पार्ट होती है। ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉसेस बिग टारगेट्स। स्मॉल स्टॉप लॉस मींस स्कैल्पिंग का बेस्ट पार्ट ये भी है कि अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई मुझे 15% का टारगेट बुक करना है, 15% चाहिए, आपको 15% इजीली एक ही स्पाइक में मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या, आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया। अब जहां आपने वहां पर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है, अब आप उसको लंबा राइड कर सकते हो। ये बेस्ट पार्ट होती है स्कैल्पिंग की। भाई स्कैल्पिंग से आप डायरेक्शनल ट्रेडर बन सकते हो, है ना, लेकिन एक डायरेक्शनल ट्रेडर स्कैल्पर नहीं बन सकता। तो स्कैल्पिंग की ये भी बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि स्कैल्पिंग का आपका जो एसएल होता है कैंडल के लो का हमेशा होता है, मतलब अगर जो भी कैंडल स्टिक पर काम करता है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाता है और काफी अच्छे टारगेट वो वहां पे बना लेता है। ठीक है, अब मैं आपको डाटा के साथ साथ मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल भी दूंगा, तो उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रेटजी पे लेके चलता हूँ कि क्या हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बजट डे के दिन, क्योंकि बजट डे है तो भाई मूव्स बहुत अच्छे मिलेंगे, दोनों साइड मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहली चीज है कि आपको अवॉइड करना है 9-15 से 11। क्यों? क्योंकि बजट का वेट करेंगे, कहीं कोई मार्केट ज्यादा, अगर आप ट्रेड करते हो तो अपना 10% से ऊपर का कैपिटल मत डालना। 10%, अगर आप 1 लाख से ट्रेड करते हो, 10,000 से देके ट्रायल मार लो, देख लो कि हाँ ठीक है मूव आ रहा है, तो भैया जरूरी नहीं है कि उस मूव को मिस करो। तो आप 10 to 20% डाल के उस ट्रेड में बन सकते हो, बट
कोशिश करना अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पर भी समझ नहीं आता है कि यार किधर किधर मार्केट जा सकता है। तो पहला आपको 9:15 से 11 एएम तक अवॉइड करना है। जैसे ही 11 एएम पे हमारी स्पीच शुरू हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे स्पीच देना स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्पीच पे फोकस रखना है ताकि आप क्विक अपडेटेड रहो, है ना। अब स्पीच पे फोकस रखो, स्पीच के बाद इंडेक्स के मूव में फोकस रखो, ठीक है। मैं ये प्रीवियस डाटा के बेस पे आपको चाहिए बता रहा हूँ। आपको इंडेक्स पे फोकस रखना है, मेनली बैंक निफ्टी निफ्टी पे, और आपने स्पीच पे फोकस रखना है कि कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा वर्ड उन्होंने यूज ना करे या ऐसा वर्ड यूज कर दिया हो जो इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि उस एक सेंटीमेंट, एक लाइन या एक वर्ड से पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, डोंट जंप ऑन फर्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। आपको अगर किसी रेंज में मार्केट दिख रहा है, उसके बाद फर्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जंप मत करना, क्योंकि मार्केट कभी भी पहले ही ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देके कभी भी नहीं भागता है, फंसाता है। और वो आपको मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। फोकस ऑन हेल्थी कैंडलस्टिक्स, मतलब अगर आपको ट्रेड करना है, आपको अगर ट्रेड में एंट्री लेनी है, तो कोशिश करना कि आपको रिजेक्शन टाइप, विक टाइप, डोजी टाइप कैंडलस्टिक अगर मिल रही है, उस पर नहीं करना है, वहां पर नहीं जाते। आपको हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न ही चाहिए, ठीक है। चाहे बुलिश हो बेयरिश हो, आपको एक हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। फर्स्ट ट्रेड, अगर आप कोई भी ट्रेड, पहला ट्रेड अगर पंचअप करते हो स्पीच के दौरान, इस स्पीच के बाद, तो अपने कैपिटल का 20% ही डालो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 20% से ज़्यादा डाल दिया, आपने सोचा कि यार बड़ा पैसा बनाऊंगा, मोटा पैसा बनाऊंगा, तो भाई मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े कैंडल्स बनते हैं, बहुत बड़ा एसएल होता है। तो कोशिश करना कि भाई जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, या जितना पूरा कैपिटल आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो सकता है कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप 20,000 लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई ट्रेड ही 20,000 से करो, है ना। 1 लाख से ट्रेड मत करना, क्योंकि वो एक एक कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनती है कि आप उसमें एसएल प्लान नहीं कर पाओगे, और एसएल आपको वहां पे ऑलमोस्ट पूरी कैंडल का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप निकल ही नहीं पाएगा बंदा, ठीक है। फिर आते हैं वन साइड ट्रैप, गो विथ 50% क्वांटिटी। मतलब कि अगर आपको जैसे फर्स्ट ट्रेड में फर्स्ट मूव अगर आपको मिल जाता है, फर्स्ट ब्रेकआउट मिल जाता है ना, और उसमें आपने 20% ऑफ द कैपिटल डालिया, और आपको हो सकता है ऐसा लिया, आपको टारगेट मिल गया, आपको दिख रहा है कि मार्केट वहां से ट्रैप करके नीचे आ रहा है। ये चीज बहुत पावरफुल होती है मार्केट के अंदर, जब मार्केट एक साइड ब्रेकआउट दिखा के ट्रैप करता है, फिर अनदर साइड मूव देता है, ठीक है। तो आपने जिस साइड मार्केट ट्रैप होगा उसके अगेंस्ट अगर मार्केट मूव कर रहा है, एक साइड वालों को ट्रैप, कॉल साइड में एंट्री करा के लोगों को ट्रैप करता है, तो आपने वहां पे पुट साइड की ट्रेड बनानी है विद द 50% अपनी, मतलब कैपिटल अगर आपका 1 लाख है, तो आप वहाँ पर 50% अपना कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल डाल सकते हैं, 50,000 के आसपास डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा पैसा बनाने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और एसएल भी आपको वहाँ पर ऑलमोस्ट 50% का एसएल तो प्लान ही करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 का कैपिटल डाल रहे हो, तो कोशिश करो आप वहाँ पे 50% का एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई कैंडल इतनी बड़ी बनेगी, आप वहाँ पे 10-20% का एसएल नहीं रख सकते, क्योंकि आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, तो आपको 50% का, अगर आपको वहाँ पे एसएल रखना है, तो 50 to 100% के आपको टारगेट भी रखने पड़ेंगे, खासकर बजट देके, ठीक है। क्योंकि वन साइड अगर मार्केट ट्रैप करता है, अनदर साइड बहुत अच्छा मूव देता है और बहुत फास्ट देता है, क्योंकि जिनको फंसाया है उनको निकलने का मौका नहीं दे, बहुत तेजी से आता है, ठीक है। वो आपने देखा भी होगा। फिर आते हैं एंटर आफ्टर अ बिग बार विद अ कैंडल लो स्टॉप लॉस। अगर आपको कहीं पे एंट्री करनी है, अगर आपको शार्प मूव, वन साइड मूव, या किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो भाई कोशिश करो कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप एंट्री बनाओ, ठीक है। चाहे 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, उस कैंडल की अगर आपको हेल्दी सी कैंडल स्टिक पैटर्न मिलती है, उस कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई पर क्लोजिंग पर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। आपको लो का एसएल बनाना है, एंट्री आपकी क्लोजिंग पे हो जानी चाहिए, और उसके बाद आप उस ट्रेड को होल्ड करो, या तो आपका एसएल जाएगा, या आपको वन वन साइड डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटी ओनली। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बजट डे है, हाई वॉलेटिलिटी है भाई। 1 लाख से अगर आपने 100% अपना 80-90% डाल दिया ना, वो ऑलमोस्ट 50-60% का ऐसी कैंडल ऊपर नीचे चला जाता है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी उस चीज को फेस करने के लिए, क्योंकि ये चीज हम लास्ट 2-3-4 सालों से देखते आ रहे हैं कि बजट डे के दिन क्या होता है। चौथा अपना जो फाइनल पॉइंट है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन पे काम मत करना बॉस। अगर आप ऑप्शन बायर हो, प्रिडिक्शंस पर काम करोगे और प्रिडिक्शंस की सोच के आप ट्रेड लेके बैठे रहोगे, तो भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना तो मुश्किल है। इसीलिए मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रिडिक्शंस नहीं, वहां पर जो दिखता है वो चलता है। अब आते हैं डायरेक्ट चार्ट पर कि हाँ, जो अपन डिस्कस करें, क्या स्ट्रेटजी एग्जैक्टली फॉलो कर रहे होती है मार्केट में, नहीं होती है, या ये सही है गलत। पहली चीज, इससे पहले हम लास्ट ईयर का ही अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर ये अपना 1 फेब को 5 मिनट टाइम फ्रेम है, क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आप करें तो 5 मिनट 3 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द स्कैल्पिंग। देखो फर्स्ट, अपने को फर्स्ट 9 से 11 बजे के आसपास कोई ऐसा खास मूव मिला नहीं है। अगर हमको जैसे ट्रेंड लाइन भी लगाए, तो हमको कोई ब्रेकडाउन भी दिखा है तो ट्रैप हुआ है ना। तो फर्स्ट ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन मैंने कहा था उसमें एंट्री नहीं करनी है, तो
नहीं करनी है, ठीक है। करना चाह रहे हो 20%, 10 to 20% ऑफ योर कैपिटल डालो, अदरवाइज डोंट ट्रेड। तो फर्स्ट कितना 11 बजे तक, 11 AM तक आप अगर करोगे नो ट्रेड, नो ट्रेड अगर पॉलिसी पे काम कर रहे हो फर्स्ट 11 बजे तक आप, तो ये बेटर है कि आप नो ट्रेड पे ही रहो, अदरवाइज आप मार्केट में बहुत बुरा फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा प्रीमियम खाएगा, है ना। और प्रीमियम खाएगा और किसी एक साइड प्रीमियम फटेंगे तो फिर आप, हो सकता है आप दूसरी साइड का ट्रेड लेके बैठे तो, ओके। तो आपको मैंने एक चीज, दूसरी चीज फिर क्या बोली थी कि भाई आपको अगर जब कोई हेल्दी कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रहा है ना, तो कोशिश करो वहां पर 20% का ही अपना, 20-30% का ही अपना फर्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हो तो 20% का ही कैपिटल डालो। और अगर आपको उसमें अच्छा खासा मूव मिल जाता है, आपको ये दिखता है कि वन साइड मार्केट ने ट्रैप कर दिया है ना, और अनदर साइड मूव मिल रहा है, तो आप वहां पर 50% क्वांटिटी अपनी पंचअप करो किसी भी कैंडल के लो के ब्रेकडाउन पे, या किसी भी कैंडल के हाई के ब्रेकडाउन पे, ब्रेकआउट पे, और लो का एसएल पेन करो। आपको बहुत बड़े मूव देखने को मार्केट में मिल जाएंगे, क्योंकि वन साइड अगर मार्केट ट्रैप करता है तो अनदर साइड बहुत जबरदस्त मार्केट मूव करता है। तो वन साइड ट्रैप वाली स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल होती है, कि मार्केट ने देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है ना, और यहाँ पे एंट्री कराई, बहुत अच्छा मूव आया, ओके, और उसके बाद निकलने नहीं दिया, जितने लोग यहाँ पे थे निकलने नहीं दिया, क्योंकि वन साइड क्या कर दिया, ट्रैप। और ये बहुत पावरफुल होता है, वन साइड टैप अनदर साइड मूव बहुत जबरदस्त होता है, और इसमें बहुत जबरदस्त पैसा बनता है। मैं मैक्सिमम इन पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ जब एक साइड ट्रैप करके दूसरे साइड मार्केट भागता है, ओके। अब मैं आपको और चार्ट लेके चलता हूँ। उससे पहले ये अपने 2022 का चार्ट है, यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी दो सेम चीज हुई है, वन साइड ट्रैप अनदर साइड मूव। पहले तो ये देखो रेंज बनाया है ना, मैंने कहा आपको अवॉइड करना है, आप अवॉइड करो, क्योंकि आपको कैंडलस्टिक नहीं मिल रही है हेल्दी, कैंडलस्टिक हेल्दी नहीं मिल रही है, अवॉइड करोगे, ठीक है। आपको फर्स्ट ब्रेकडाउन मिला, मैंने कहा था फर्स्ट ट्रैप होता है, ठीक है। फर्स्ट में एकदम जो पहला ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, ट्रैप होता है। अगर आपको जाना है 20% से जाओ, रिस्क ले सकते हो, आप प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि इतने में भी स्कैल्पिंग के बहुत अच्छे मूव मिल जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं कर लिया एक्सेल जाएगा, लेकिन आपके 20% कैपिटल का ही जाए। फिर अनदर साइड आपको कहीं मूव मिल रहा है, हेल्दी कैंडल मिल रही है, तो एक साइड इसने फिर यहाँ से देखो रिजेक्शन दिया, ट्रैप मतलब का वो मतलब नहीं कि हर बार एक ही जैसा चार्ट आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नीचे एक रिजेक्शन मिला है, ठीक है। रिजेक्शन मिला तो लोग क्या हुए, यहाँ से रिजेक्शन मिला, वो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, चलो यहाँ पर क्या ले लो, सी ले लो। सी लेने पर बुलिश साइड में लोगों को एंट्री करवाई, एंड वन साइड ट्रैप अनदर साइड मूव, समझ लो। तो ये होता है कि वन साइड अनदर साइड आप खुश हो उसमें, है ना। अगर आपको एक साइड ट्रैप दिख रहा है, आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, आप एंट्री कर सकते हो, आपको स्कैल्पिंग के लिए अच्छे खासे मूव मिल जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी कम, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ओके। ये हो गया 2022 का चार्ट, ठीक है। 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छा आपको चार्ट यहाँ पर दिखाया मैंने, और उसी के साथ में आपको 1 फरवरी 2021 का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें देखो फर्स्ट हाफ अवॉइड करने को कहा था, 11 बजे तक अवॉइड करो, उसके बाद किसी भी साइड आपको ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद फिर उसी के बाद वन साइड एक अच्छा ब्रेकआउट अगर आपको दिखता है, तो आपको वन साइड बहुत जबरदस्त रैली देगा, ठीक है। वो हमारे 2021 में भी दिख गया। अब उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट अपना 2020 में, 2020 के चार्ट है, अभी हाउली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। इसमें भी देखो फर्स्ट हाफ में हमें कुछ ज्यादा जबरदस्त मूव देखने को मिला नहीं, लेकिन सेकंड हाफ में हमें वन डायरेक्शनल मूव देखने को मिला, ठीक है। ये हो गया हमारा 2020 का चार्ट। अब आते हैं 2019 पे। 2019 का चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज आज भी रिपीट, ये वाले बजट में रिपीट होने वाली है, इस ईयर भी रिपीट होने वाली है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों साइड ऊपर नीचे मूव करके कहीं सेंटर में मार्केट क्लोजिंग कर दे। क्यों कर देगा, क्योंकि ये, ठीक है, 1 फरवरी 2019 को ये बजट था, और ये वाला सेम इलेक्शन ईयर, ठीक है, इलेक्शन ईयर था। तो मार्केट वही फर्स्ट, मैं आवरली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, फर्स्ट आप साइडवेज, ठीक है, पहले ऊपर को गया, है ना, बुलिश एंट्री करवाई, फिर उसका नीचे ले आया माल, वन साइड ट्रैप, वन अनदर साइड मूव, और पूरा मार्केट क्या हो गया, रेंज में क्लोज हो गया, ठीक है। सिर्फ 1 घंटे का ऊपर नीचे का मूव, है ना, 1 घंटे का ऊपर नीचे का मूव, ठीक है। जिसने इसमें स्कैल्प करना था, इसमें स्कैल्प करना था, कर लिया। जो होल्ड करके बैठे थे वो बर्बाद, और उसके बाद पूरी की पूरी मार्केट ने सेम रेंज में क्लोजिंग कर दी, ओके। लेकिन इसके बाद हमारा एक और बजट आया था, क्योंकि सेम जो बजट यहाँ जून में आने वाला है इलेक्शन के बाद, वही बजट यहाँ भी आया था, जुलाई में आया था, 5 जुलाई को 2019, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें फिर एक वन डायरेक्शन रैली देखने को मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल बजट पेश हुआ, यहाँ पे क्या बजट है, कौन सा सेक्टर इम्पैक्ट करेंगे, क्या हो सकता है, क्या क्या प्लानिंग है, वो इस बजट में आता है, ठीक है। तो ये मेन बजट है, ये मेन बजट था, मीन्स वैसी ये हमारा जो इस साल का जो मेन बजट है वो भी जून में आएगा,
तो हमको मेन उस बजट पे फोकस करना है। और जो 2019 में भी सेम बजट आया था, जो मेन बजट आया था हमारा, उसमें देखो फर्स्ट हाफ में हमारे फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं मिला, लेकिन सेकंड हाफ में वन डायरेक्शन मूव हमें देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे पहले वाले चार्ट में जाते हैं तो ये बताता है कि हाँ, हमको इस टाइप का सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है कि हमको दोनों साइड एक ऊपर नीचे की मार्केट एक वॉलेटाइल मूव दिखाए, फिर सेम रेंज में क्लोज कर दे, कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट ना। क्यों? क्योंकि इस बजट में कुछ खास है नहीं, मतलब कुछ खास चीजें ला नहीं सकते मार्केट में, कुछ वोटर्स को लुभाने वाली चीज नहीं दे सकते, ठीक है। हो सकता है हमने रिकॉर्ड्स गिनाए, बताया हमने ये किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, हम ये प्लान कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इतना बजट इस चीज के लिए, इस चीज के लिए नहीं दे सकते। इससे क्या होगा, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाएगा, और वो पॉलिसी नहीं है कि आप वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बजट में कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दो। तो ऐसे बड़े बड़े अगर अनाउंसमेंट नहीं है तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, मतलब यही रहेगा कि आपको दोनों साइड मूव देखने को मिल जाएंगे। अगर दोनों साइड ऊपर ऊपर या नीचे मूव देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स वहां पर आप क्या कर सकते हो, स्कैल्प। और स्कैल्प कैसे करोगे? स्कैल्प करने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के चार्ट पे लेके चलता हूँ, 2023 के, ठीक है, क्योंकि आपको इजीली समझ में, यहाँ पर मैं आपको समझा पाऊंगा कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है, कहाँ पर स्कैल्प कर सकता है। जैसा आपने देखा होगा, मैं बिग बार पे काम करता हूँ, ठीक है। तो बिग बार एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जिसपे भाई बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, बहुत अच्छा मूव आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेंथफुल कैंडल बताता है कि भाई अगला मूव कहाँ को आ सकता है। वो कौन बताएगा? एक स्ट्रेंथफुल कैंडल, क्योंकि जो हमें दिख रहा है हम उसी पर काम करें, प्रिडिक्ट नहीं करते, है ना। स्ट्रेंथफुल कैंडल कहीं पे भी आ रहा है, स्ट्रेंथफुल कैंडल आ रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि नीचे आ सकता है मार्केट, बट यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद इसने साइडवेज कर दिया। तो मैंने कहा बजट डे के दिन पहले उसमें आप पहले 2 घंटा अवॉइड करना, 9:15 से 11 बजे के बाद स्पीच शुरू हो जाती है। आपको 12 बजे तक आपको पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब आपको कोई भी स्टैंडफुल कैंडल मिल रही है, आपको एक मूव मिल रहा है, एक कैंडल का मूव, एक कैंडल का मूव 20-30%, 20-30% इजीली आपको एक स्कैल्पिंग मूव दे देता है। सिंगल इतना बड़ा कैंडल इजीली दे देगा, ठीक है। वन साइड ट्रैप, ठीक है। ये आया बिग बार, अच्छा खासा मूव, कहाँ तक पकड़ोगे? ये अच्छा खासा हेल्दी कैंडल, हेल्दी कैंडल, हेल्दी कैंडल, ठीक है। ये हेल्दी कैंडल कहाँ तक खींचा मार्केट, ठीक है। तो ये है कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप किसी भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करते हो और उस कैंडलस्टिक पैटर्न की आपको अच्छी नॉलेज है, आपको पकड़ना आता है उस कैंडलस्टिक पर मूव, तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है। आपका एसएल कितना जाएगा? अगर ये आपने इस हेल्दी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, एसएल सिर्फ इसका लो तो है ना, अब इसके लो पे आपका एसएल गया, अब आप एग्जिट कर गए, आप स्कैल्पिंग कर, आपको पता है मेरे 3 से 4 ट्रेड लेने हैं, तो आपको पास और अपॉर्चुनिटी है ना, आपके पास और अपॉर्चुनिटी है ना। तो आपको अगर कोई भी यहाँ पे ऐसे डाउन साइड में मूव आया और आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, एंट्री बनाई, ये आपका एसएल हो गया अगर, तो इसके बाद आपको काफी अच्छा मूव मिल रहा है। वही मैंने कहा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी सी थी कि यार मैं यहाँ से 1:1 1:2 लेके जाऊँ या 20-30% मिल जाऊँ, आपको एक ही कैंडल में मिल गया। अब आपका काम क्या है? होल्ड करो उसको। कैसे होल्ड करो? कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल ले आओ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग का ये फायदा होता है, पहले आप स्कैल्पिंग के लिए उसमें घुसते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले 5-10 मिनट में मुझे यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूव मिल जाए। लेकिन अगर एक ही कैंडल में आपको स्कैल्पिंग मूव मिल चुका है जो आपको चाहिए था 10-15-20%, तो अब आपके पास है कि हाँ, आपके एक्सपेक्ट करना चाहिए वहां से कि आपको बहुत अच्छा आगे को मूव मिल सकता है। आप अपने एसएल को कॉस्ट को शिफ्ट कर दो, होल्ड द ट्रेड, ठीक है। और ऐसी जगह पर जरूर होल्ड करना जब एक साइड क्या हो, ट्रैप, ठीक है। अगर वन साइड मार्केट ट्रैप कर रहा है तो दूसरी साइड बहुत तेजी से मूव देगा और इनको निकलने का मौका नहीं देगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी काम करो और कंप्लीटली स्कैल्पिंग पे फोकस करना। ये नहीं कि आप ट्रेड को होल्ड करोगे, उस दिन होल्ड मत करना भाई, आप बहुत बुरा फंस जाओ, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आप देख रहे हो, ठीक है। ऐसे वॉलेटाइल मूव में आप होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जहां मिला वहां पर अगर आपको 20, 50, 60 ऐसे परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं, निकलो, एग्जिट करो, आपको री अपॉर्चुनिटी मिली। और अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड में वही, अब फर्स्ट ट्रेड का जो आपको प्रॉफिट है, ठीक है, वही आपके सेकंड ट्रेड का एसएल होना चाहिए। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आप बड़ा पैसा लगा दूं, नहीं नहीं, वो चला भी जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड की प्रॉफिट आपका सेकंड ट्रेड का एसएल होना चाहिए। सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट सेकंड ट्रेड की एसएल में गया, बंद कर दो ट्रेडिंग, बात खत्म, क्योंकि आपने जो अपॉर्चुनिटीज थी मिस कर दी है, आप पकड़ने जाओगे फंस जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि यार 12 बजे की यहाँ पे कैंडल पकड़ो, उसका हाई लो मार्क करो, हाई निकलती है एंट्री ले लो, लो निकलती है, भाई इसमें ऐसे ट्रेड नहीं होता। जो दिख रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता उस दिन 12 बजे क्या बनेगा, 1 बजे क्या बनेगा, 2 बजे क्या बनेगा, 2:30 बजे क्या बनेगा, हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। हमें जो दिख रहा है, मूव आ रहा है, हमको उसको पकड़ना, और अगर आप नहीं पकड़ पाए उसको तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप फिर पकड़ने के, मार्केट मूव कर गया, उसके बाद आप घुस रहे हो तो मार्केट का काम ही है रिवर्स करना, रिवर्स हो जाएगा तो फंसा देगा, ठीक है। तो ये थी अपनी
कि यार कैसे स्कैल्प किया जाता है, कैसे स्कैल्पिंग की जाती है बेस्ड ऑन प्योर कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये है अपना बिग बार सेटअप। अगर आपको बिग बार सेटअप को और इन डिटेल जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप पूरा बिग बार सेटअप को और डिटेल में समझ सकते हैं। और अगर आपको स्कैल्पिंग और सही तरीके से सीखनी कि स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे-कैसे स्कैल्पिंग में हमें बड़े मूव कैसे करने चाहिए, अपने चैनल पे यहाँ पे सिखाऊँगा। तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबा दो ताकि मेरा कोई भी ऐसा वीडियो आए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो आप उसको मिस ना करो। कंप्लीट स्कैल्पिंग यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी और मल्टीपल टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे स्कैल्पिंग, मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स पे कैसे स्कैल्पिंग होती है, ठीक है? और स्कैल्पिंग का बेनिफिट मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट वे टू मेक मनी इज़ स्कैल्पिंग। बट ये है कि रिस्क सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग में है और स्कैल्पिंग में रिस्क कब आता है? जब आप मोटा पैसा लगाते हो। मोटा पैसे के बजाय अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल अपना स्कैल्पिंग में लगाओगे ना, आप बहुत अच्छा कैपिटल अपना ग्रो भी कर पाओगे और ग्रो करने के बाद उस कैपिटल को कैसे मैनेज करना होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको बिग बार को और अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने आपके साथ पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर की, आपने मेरे को देखा होगा मैं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न में काम करता हूँ और मैं बेसिकली मेरा जो मेन ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करता हूँ, होता है बिग बार, रिजेक्शन कैंडल। बिग बार और रिजेक्शन कैंडल 2 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं स्कैल्पिंग के लिए। और इन और 3 कंप्लीट पावरफुल स्कैल्पिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। ठीक है, तो आप पूरा चैनल मेरा चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से समझ में आया होगा कि हमको बजट डे के दिन कैसे स्कैल्प करना है, कैसे काम करना है। स्कैल्पिंग करते हो और स्कैल्पिंग से आपको समझ में आता है, स्कैल्पिंग आपको सूट करती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर ये स्ट्रैटेजी भाई काम नहीं करती तो क्या ही कह सकते हैं, बट स्कैल्पिंग इज़ ऑलवेज़ बेस्ट क्योंकि अपने को स्कैल्पिंग ही पसंद है। तो अगर आप उस दिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना कुछ प्रॉफिट अगर बनाते हो तो भाई वीडियो में आके कमेंट ज़रूर कर जाना। बाकी मिलते हैं आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू। जय हिंद।